मुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं या उनके लिए मुश्किल की घड़ी आने वाली है? क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर कानून का शिकंजा कसने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीड़ित बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हो गई है। इस बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े विवादों की कहानी लगातार नया ट्विस्ट लेती जा रही है। अब इस कहानी में एक नया किरदार सामने आया है, भूमिका द्विवेदी, जिन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मठ को लेकर कुछ ऐसे चौंकाने वाली बातें कह दी हैं जो सियासी और धार्मिक गलियारों में चर्चा की बड़ी वजह बन गई है। देखिए रिपोर्ट। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों की माने तो पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हुई। जोशीमठ, कुंभ और माघ मेले में यौन शोषण की बात सामने आई है। कल ही पुलिस ने दोनों बच्चों का मेडिकल करवाया था, जिसमें बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि की गई है। इस बीच आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक बार फिर अविमुक्तेश्वरानंद पर हमला बोला। आशुतोष ब्रह्मचारी का आरोप है कि माघ मेले, कुंभ, वाराणसी मठ, बद्रीनाथ, जोशीमठ के अलावा जबलपुर के नरसिंह आश्रम में भी गंदा काम हुआ है और जल्द ही साजिश में शामिल एक और बड़े नाम का खुलासा होगा। देखिए, ऐसा है कि अविमुक्तेश्वर नाम का व्यक्ति जो धर्म की आड़ में धार्मिक भावना भड़काने का काम करने वाला व्यक्ति, हमेशा सनातन के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति की पोल सामने आ गई है। वह कितना बड़ा कुकर्मी, राक्षस, कालनेमी, जितनी उनकी बात कहें वो कम है। जहां बाढ़ पीड़ित इलाके हैं, वो राज्य हैं, वहां से बच्चों को जिनके माता पिता खत्म हो जाते हैं बाढ़ में, उनको खरीद के लाते हैं और अपने आश्रम में रखवाते हैं। और जो वीआईपी आते हैं, पहले तो ये लोग करते हैं आपस में, तो जो वीआईपी आते हैं उनके सामने परोसने का काम ये लोग करते हैं। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेडिकल रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक हिस्ट्री शीटर को पुलिस रिपोर्ट की जानकारी कैसे मिली। जांच टीम क्या कर रही है, इसकी आख्या अगर शिकायतकर्ता के द्वारा, किसी हिस्ट्री शीटर के द्वारा पब्लिक में बताई जाएगी तो पुलिस का क्या प्रभाव रहेगा। खैर, अब आप कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट के बारे में वो पब्लिकली बता रहे हैं आप लोगों को, तो ये तो रिपोर्ट सार्वजनिक होती नहीं है। उधर दिनेश फलाहारी महाराज ने आशुतोष ब्रह्मचारी के नार्को टेस्ट की मांग कर डाली। आशुतोष ब्रह्मचारी के द्वारा जो छोटे छोटे बटकों को पहला फुसलाकर पैसा का लोभ देकर और शंकराचार्य भगवान के लिए ऐसे घिनौने आरोप लगवाए, मेरा राष्ट्रपति जी महोदय से यही प्रार्थना है कि ऐसे सभी व्यक्तियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए, नार्को टेस्ट कराया जाए, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाए। वाराणसी के विद्या मठ से शुरू हुआ विवाद अब आरोपों और प्रत्यारोपों की जंग बन चुका है। एक ओर आशुतोष ब्रह्मचारी लगातार मठ और शंकराचार्य पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर लेखिका भूमिका द्विवेदी ने भी मठ की व्यवस्था, सुविधाओं और माहौल को लेकर सवाल उठाए। अब शीश महल शब्द तो खैर मैं नहीं कह रही हूँ, लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हाँ, वहाँ पे सुविधाएं बहुत है, एरिस्टोक्रेटिक वीवीआईपी सुविधाएं हैं, वो बिल्कुल लग्जरी है उधर उनके पोर्शन में। और नीचे वाले पोर्शन भी वो कोई ऐसे साधारण सा आश्रम नहीं है। भूमिका द्विवेदी का कहना है कि वे किताब लिखने के सिलसिले में वहाँ 1 महीने तक रहीं। इस दौरान उन्होंने आश्रम के कई हिस्सों को करीब से देखा। उनका आरोप है कि कुछ जगहों पर एंट्री सीमित थी और सब कुछ बेहद नियंत्रित तरीके से ऑपरेट होता था। खाना नहीं है, अपर फ्लोर्स हैं, वो सब गुप्त हैं, वहाँ नोबडी कैन एंटर, कोई भी वहाँ जा नहीं सकता, वो बिल्कुल गोपनीय है। उनके रास्ते भी अलग हैं, पीछे से होकर ऐसे यूं जाते हैं और लिफ्ट से है। वहीं दूसरी तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भूमिका के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मठ पूरी तरह पवित्र है और यहाँ भोग विलास जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भूमिका 1 महीने रही और सब कुछ सामान्य था, बाद में अचानक आरोप सामने आए। ये मठ आज भी गंगा जी की तरह पवित्र है। यहाँ सुख सुविधा के लिए जिस तरह से कहा जा रहा है, उस तरह से कोई संसाधन नहीं है। इस मठ की पवित्रता अक्षुण्ण है और यहाँ पर लोग भोग विलास के लिए नहीं, यहाँ पर लोग साधना और आराधना के लिए आते रहे हैं, आ रहे हैं। फिलहाल तो ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की सुनवाई तक पहुंच चुका है। आरोप, जवाब और दावों के बीच सच क्या है, ये अब जांच और अदालत तय करेगी।
लेकिन स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद, आशुतोष ब्रह्मचारी और भूमिका द्विवेदी के बयानों ने इस विवाद को और गहरा बना दिया है। सवाल सिर्फ मठ का नहीं बल्कि आस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो यौन शोषण के आरोपों के बीच न्यूज़ 18 की टीम नरसिंहपुर के गोटे गांव के पास स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के परमहंसी गंगा आश्रम पहुंची। न्यूज़ 18 की टीम आश्रम के त्रिपुरा भवन भी पहुंची, जहां स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का निवास बना हुआ है। आश्रम में श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बनी रहती है। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों को स्थानीय लोगों और आश्रम से जुड़े लोगों ने पूरी तरह निराधार बताया। ये कोई मामूली आश्रम नहीं है, ये स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद का निवास स्थान है जो नरसिंहपुर के गोटे गांव के नजदीक है। वही स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जो इन दिनों विवादों में घिरे हैं, जिन पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया है यौन शोषण का। ये आरोप कितना सही है ये तो अदालत तय करेगा, लेकिन न्यूज़ 18 की टीम उनके नरसिंहपुर के इस आश्रम में पहुंची जानने कि यहाँ क्या चलता है और लोग क्या सोचते हैं। आश्रम यह कोई साधारण आश्रम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सरस्वती स्वरूपानंद जी महाराज का निवास हुआ करता था, जो कि अब शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद महाराज जी का निवास बना हुआ है। आश्रम को बड़े साधारण तरीके से रखा गया है। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जब भी यहाँ आते हैं इसी कक्ष में विश्राम करते हैं। साधारण सा बेड, तीसरे फ्लोर पर खुला हुआ एरिया, शांत वातावरण। यहाँ के लोगों ने आरोपों को निराधार बताया है और महाराज जी का ये कक्ष है। जब भी वहां पर वो प्रवास पर आते हैं तो इसी आश्रम में और इसी जो कक्ष है, इसी कक्ष में वह विश्राम करते हैं। आप देख सकते हैं एक बड़े साधारण तरीके से जो एक बेड आपको नजर आ रहा है, और हम पूरे इस आश्रम में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाराज जी के कक्ष की यह पूरी तस्वीर है, और ये तीसरी फ्लोर पर यह आश्रम बना हुआ है। और यहाँ पर जो मैदान है, पूरा ग्राउंड है, खुला हुआ पूरा ग्राउंड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके के जो आरोप लगाए गए हैं, यहाँ के जो लोगों का साफ कहना है कि इस तरह के जो आरोप हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोप बिना तथ्यों के लगाए जा रहे हैं। आश्रम से जुड़े लोगों ने दावा किया कि महाराज जी वर्षों से धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हैं और उनकी क्षेत्र में अलग ही पहचान है। गुरुजी बहुत सज्जन प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उन पर ये आरोप लगाए गए हैं, ये बिल्कुल मिथ्या है। और इन आरोपों पे गंभीर रूप से जांच होनी चाहिए, और जो इस पे दोषी निकलता है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीड़ित बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हो गई है। इसी बीच स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े विवादों की कहानी लगातार नया ट्विस्ट लेती जा रही है। दूसरी तरफ स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने भूमिका के आरोपों को खारिज कर दिया है, तो वहीं उनके इस आश्रम में रहने वाले से लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि आरोप निराधार है। नरसिंहपुर से राहुल मेहर की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।